घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो, अर्जुन ने नाराज होकर कहा। एक मामूली से मेंढक के बदले में मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता। तब बूढ़ा कहने लगा, कैसी बातें करते हो नौजवान, क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है। आखिर में बेचारे अर्जुन को अपना एक घोड़ा उस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वह बहुत ही उदास और दुखी होकर वहाँ से चला गया। अब इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, इसीलिए अर्जुन काफी दूर तक पैदल ही चलता रहा ताकि कहीं से कोई आसान रास्ता मिल जाए। थोड़ी देर बाद वह एक गांव में पहुंचा। अर्जुन भूख और प्यास के मारे बेहाल था। उसने गांव में जाकर एक दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। अर्जुन ने उससे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ, पानी जितना चाहे पी सकते हो। उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन को पानी दे दिया। पानी पीकर अर्जुन ने उसका धन्यवाद किया और फिर चलने को हुआ। तभी उस एक आंख वाले आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे बाप का नाम क्या है। जैसे ही अर्जुन ने उसे अपने गांव और अपने पिता का नाम बताया, उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन की बाजू जोर से पकड़ ली और खुशी से चिल्लाने लगा, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया था। वहाँ मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह से जानता था। मैंने उससे 200 अशर्फियां मांगी थी और वह राजी हो गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वह मेरी एक आंख निकाल कर ले गया और वादा किया कि 1 साल के बाद वह मेरे घर आएगा और मेरी एक आंख वापस कर देगा। मगर 20 साल गुजर गए और वह अब तक वापस नहीं आया। अब तो तुम मेरे हाथ लग गए हो, मेरी एक आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना तो बेटे का फर्ज होता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों ओर उसके हमदर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई। अर्जुन अब रोने के करीब था। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, परंतु फिलहाल यह बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे। उस आदमी ने जवाब दिया, तुम अपना घोड़ा यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। बेचारा अर्जुन मजबूर होकर अपना घोड़ा वहीं छोड़ गया और अकेला ही आगे बढ़ चला। पहाड़ से गिरने के कारण उसका सारा बदन दर्द कर रहा था। दिल से भी वह बहुत दुखी था कि उसके दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। थकान के मारे अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। चलते चलते वह एक बगीचे में जा पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थकावट के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बगीचे में पास ही एक सेब के पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे शतरंज खेल रहे थे। उन्हें खेलता हुआ देखकर अर्जुन के मन में भी आया कि वह अपना मन बहलाने के लिए कुछ देर इन लोगों के साथ शतरंज खेल ले। अर्जुन उन लोगों के पास गया। उनमें से एक आदमी ने अर्जुन से कहा, क्यों भाई, क्या तुम भी हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। वो आदमी कहने लगा, भाई अगर हमारे साथ शतरंज खेलनी है तो उसकी एक शर्त है और शर्त यह है कि हारने वाले आदमी को जीतने वाले खिलाड़ी के द्वारा बताए गए किसी भी काम को करना होगा। फिर वह आदमी पेड़ पर लगे हुए सेबों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन को लगा कि शायद वह आदमी उससे पेड़ पर चढ़कर सेब तुड़वाना चाहता है। उसने तुरंत इस बात पर सहमति दे दी और वे लोग शतरंज खेलने लगे। शतरंज के इस खेल में अर्जुन अनाड़ी साबित हुआ और वह हार गया। अब शतरंज जीतने वाले आदमी ने कहा, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन तपाक से बोला, कोई बात नहीं भाई, भला पेड़ से सेब तोड़ना कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी कर देता हूँ। उस आदमी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे सेब तोड़वाना चाहता हूँ। मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है और वह काम ये है कि तुम्हें मेरे लिए समंदर को खाली करना होगा, उसका सारा पानी निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होंगी। उस आदमी की बात सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। वह कहने लगा, अरे भाई, भला समंदर को भी कोई खाली कर सकता है। उस आदमी ने कहा, मैं वह सब नहीं जानता। हमने शतरंज इसी शर्त पर खेली थी कि हारने वाले को जीतने वाले की हर बात हर हालत में माननी पड़ेगी। अभी या तो तुम समंदर का पानी खाली कर दो या फिर मुझे 1000 अशर्फियां दे दो। अर्जुन कहने लगा, भाई मैं तो पहले ही इस गांव में आकर लुट चुका हूँ, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। अभी बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक नौजवान आ गया। उसने अर्जुन को रोते हुए देखा तो रुककर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो, आखिर ये सब क्या मामला है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।